मेरे सोशल मीडिया के तहत जुड़े हुए मेरे सभी लोगों को मैं एक बार फिर से सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज फिर अपने पूरे पहाड़ के कुछ मुद्दों के सामने मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँ कि जब से मैंने हल्द्वानी सुशीला तिवारी को लेके एक जो वहाँ का मामला था, जो वहाँ की धांधली, जो वहाँ का भ्रष्टाचार था, जब से मैंने उसको उजागर किया तो काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। पूरे कुमाऊं से नहीं बल्कि गढ़वाल के कई लोग मेरे से जुड़ गए, जो अलग अलग जिलों से लोग जुड़े हुए हैं। तो कई लोगों की अपेक्षाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं मेरे ऊपर जुड़ी हुई हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के तले दबे हुए हैं, जो परेशान हैं अपने गाँवों से, अपने क्षेत्र से, अपने जिले से। तो उन सभी लोगों के मैसेज तमाम मेरे पास आते हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं आज की इस वीडियो में। और आज कुछ बातें आप सभी के सामने फिर शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है आज भी आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे और जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। मित्रों, कई गांवों से लगातार मेरे पास में ये मैसेज आ रहा है कि हमको ये परेशानी है, कहीं गांव में पानी की परेशानी नहीं है, कहीं गांव में रास्ते की परेशानी है। हर जगह मतलब कुछ ना कुछ परेशानी हर गांव में, हर जिले में बनी हुई है, जिसका मैसेज आज इतने मैसेज किसी जिला पंचायत, किसी क्षेत्र पंचायत या कोई बड़े अधिकारियों के पास नहीं आते जितने मेरे पास आ रहे हैं। क्योंकि उनको पता है ये व्यक्ति सामाजिक मुद्दों को उजागर कर रहा है, तो बेसिकली है इसके पास में कई जानकारी। तो कई लोगों के मैं सोशल मीडिया के माध्यम से समाधान भी कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि आपको किस जगह जाना चाहिए, कहाँ से आपको समाधान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि आज समाज सेवा सिर्फ यही नहीं कि किसी को खाना खिला दो, किसी को कपड़े दे दो। आज कोई गरीब व्यक्ति सिर्फ खाने के लिए और कपड़ों के लिए गरीब नहीं है, बल्कि आज अगर व्यक्ति कोई बेबस लाचार है तो वो अपने हक के लिए है। जो चीज़ें उसको नहीं मिल रही उसके लिए वो लाचार व्यक्ति है। आज कोई खाने का भूखा आज मेरे हिसाब से नहीं है, बल्कि आज सबके साथ कम से कम इतना तो संसाधन है कि वो अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खा सके। लेकिन अगर उसको जरूरत है तो उसको हक की है जो उसे नहीं मिल पाता है। तो और उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, हमारा ही समाज है, हमारे ही गांव के लोग हैं और हमारे ही आसपास के लोग हैं। तो मित्रों, ऐसे लोगों को जिताना क्यों है जो हमारे क्षेत्र के काम ना आ सके, जो हमारे गांव के काम ना आ सके। लोग उस वक्त तो भूल जाते हैं कि हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। उस वक्त तो सिर्फ एक दारू की बोतल, मैंने पहले भी विषय रखा था, एक दारू की बोतल, कुछ चंद पैसे या फिर मुर्गा चिकन खा के ही वो लोग उसको वोट देते हैं। उसके बाद फिर 5 साल इन लोगों की मुंह पर चुप्पी लग जाती है और उसके बाद में ये कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाता है। आज मैं अगर खुल के बोल रहा हूँ, पूरे जिले के लिए बोलता हूँ, पूरे प्रदेश के लिए बोलता हूँ, पूरे क्षेत्र के लिए बोलता हूँ, तो यही कारण है कि मेरे ऊपर कोई भी व्यक्ति ये बोलते कि इसने मेरे से 1 रुपया लिया कभी। हाँ, मैं सामाजिक हिस्सा हमेशा से रहा हूँ। मैंने जब भी चुनाव आते हैं लोकतंत्र का हिस्सा रहा हूं, हमेशा वोट दिए, लेकिन किसी व्यक्ति का 1 रुपया नहीं खाया होगा, किसी व्यक्ति से 1 रुपया लिया नहीं होगा। कोई व्यक्ति मेरे को खुला बोल दे गुलामी कर दूंगा आपकी, जो भी लिया होगा अपने काम का लिया होगा, जो भी लिया होगा अपने हक का लिया होगा, किसी से फालतू का, किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं हम दोस्तों। और दूसरी बात यह है, जब आप क्षेत्र में चुनाव फिर आ रहे हैं तो और फिर आप वही हाल ना हो, इसके लिए आपको ये काम ये करना है, जो व्यक्ति आपको दारू बोतल ना बांटे, जिसकी इतनी हैसियत नहीं हो कि दारू बोतल बांट सके, वही व्यक्ति आपका क्षेत्र का विकास भी कर सकता है। जिस दिन हमारे पहाड़ के लोगों ने ये सोच लिया कि किसी को भी कुछ बिना लालच के, अगर निस्वार्थ भाव से अगर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को साथ दे रहे हैं, वही व्यक्ति आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है, वही व्यक्ति आपका भला कर सकता है। हम हमेशा स्वार्थ के कारण में ही कुछ स्वार्थ हमारे साथ आता है, उसके बाद में हम पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को, पूरे इलाके को हम उसमें डाल देते हैं, विनाश की ओर डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ विकास होता नहीं है। अब जो व्यक्ति आपके दारू बोतल, मुर्गा बोतल में खर्च कर देगा, वो व्यक्ति आपके काम कहाँ से करेगा? सबसे पहले तो अपनी भरपाई निकालेगा ना, उसी को तो उसकी भरपाई निकालनी है, उसको पता है जब चुनाव में आएंगे, जब अभी मैं इनके ऊपर खर्च कर रहा हूँ तो ये निकालूंगा। आज बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा जिला, कई ऐसे, चमोली, उत्तरकाशी, कई जिलों से लगातार मेरे पे मैसेज आते हैं कि मोहित भाई हमारे गांव में ये काम नहीं हुआ, हमारे वहाँ ये काम नहीं हुआ, हमारा ग्राम पंचायत ये नहीं दे रहा, हमारे क्षेत्र पंचायत। तो मैं आपकी क्या बात करूँ, मैं तो खुद उसी चीज़ से पीड़ित हूँ। तो जब मुझे नहीं मिल पाता तो मैं आपको समाधान कहाँ से दिलाऊँ? दूसरी बात ये है, हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि कहाँ से इसका समाधान निकल सकता है, कहाँ कैसा हो, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं वो जानकारी आप सभी को भी दूँ। तो मित्रों, लगातार जब आप किसी को चुनते हैं उससे पहले आपको स्वयं तय करना होगा कि आप कैसे व्यक्ति को चुन रहे हैं। दूसरी बात मित्रों, आज हम ही देख रहे हैं कई गांव के ग्राम प्रधानों के आज ये हालत है, जहां उनका जो व्यक्तिगत रिश्ता जिसके सामने है, जिसके सामने व्यक्तिगत उनकी अच्छी पड़ती है, वो उसी का भला कर रहे हैं। कई गांव में आज मैंने देखा एक ही मकान में 2-2 सोलर लाइट लगी हुई है, और कहीं कहीं ऐसी है पूरी बाखली वंचित है सोलर लाइटों से। तो ये क्या व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है? कहीं कहीं पूरी सीसी मार्ग व्यक्तिगत घर के लिए दिया गया है और कहीं पूरे गाँव में सीसी मार्ग नहीं है। क्या ये व्यक्तिगत फायदा नहीं है? ऐसे कई फायदे मैं आपको गिना सकता हूँ जिसमें आज हमारे पूरे पहाड़ उससे
विलुप्त है, पूरा पहाड़ परेशान है। कौन सा ऐसा, कई गांव के ग्राम प्रधान अच्छे होंगे, मैं उनको नमन भी करूंगा, लेकिन ज़्यादातर गांव के ग्राम प्रधानों ने आज यही करा है, व्यक्तिगत फायदा पहुंचा रहे हैं अपने अपने लोगों को। लेकिन जहां आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो बेबस है, जो लाचार है, जो आवाज़ नहीं उठा सकता, उसके गाँव में कोई फायदा नहीं पहुँचा जाता, उसके घर को कोई फायदा नहीं दिया जाता, उसके इलाके को कोई फायदा नहीं दिया जाता है। और बात हमारी रही तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं चाहूँ तो अपना व्यक्तिगत अगर फायदा चाहूँ ना तो मैं बहुत कुछ फायदा ले सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मुझे अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब भी आवाज़ उठाता हूँ अपने पूरे समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने पूरे इलाके के लिए, जहाँ से सामाजिक फायदा हो, सामाजिक आवाज़ ही मैंने लगातार में उठाई है। किसी व्यक्ति को मैंने अगर अपने व्यक्तिगत के लिए बोला हो, वो भी मुझे बता सकता है किसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हमसे बोला है। मैं हमेशा से अगर आवाज़ उठाता हूँ तो पूरे क्षेत्र के लिए उठाता हूँ। दूसरी बात मित्रों, ऐसा है कि मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे पर राजनीतिक पार्टियों के ये ऑफर नहीं आते हैं कि हम उनकी पार्टियों में शामिल होकर उनको कुछ पद ग्रहण करके उनके लिए काम करें। और ऐसे मेरे पर लगातार कई मीडिया चैनल वालों के, कई मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऐसे भी आए हैं कि जब उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ना तो किसी की गुलामी बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि अगर हम पार्टी से भी जुड़ते हैं या किसी व्यक्तिगत मीडिया से भी जुड़ते हैं तो वो भी एक गुलामी है। आज पार्टी क्या करती है, जब उनके पद चल रहा है तो किसी उनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते। और मीडिया का क्या है, जब कोई हमको फंड देता है, अखबार को, हमारे न्यूज़ चैनल को, हम उसके खिलाफ में नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं हमेशा से एक आज़ाद हूँ। और आज आम आदमी ना अपने अधिकारों को भूल रहा है। आम आदमी को ये पता ही नहीं कि उसके पास में कितने अधिकार हैं और क्या क्या उठाने चाहिए। हमको हमारे संविधान ने आर्टिकल 1922 दिया है, जो आम आदमी का अधिकार है, जिससे वो अपने खुले विचारों को अपने सामाजिक मंच पर भी रख सकता है और सभी के सामने रख भी सकता है। उसका हमको अधिकार है अपनी बात रखने का, जिसमें हम जिस पद पर बैठा है उस पद पर हमको अधिकार है, हम उस पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो हम उसमें आवाज़ लगा सकते हैं साक्ष्य के साथ में। अगर हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है, तो हम आरोप प्रत्यारोप भी लगा सकते हैं। ये हमको हक दिया है हमारे संविधान में, हमारे लिए भी बहुत बड़ा हक है हमारे लिए। लेकिन वहीं आज जनता क्या है, जनता आज़ादी के आज 77 साल भी पूरे हो गए हैं, लेकिन आज जनता अपने को आज भी गुलामी समझ रही, वही गुलामी जो अंग्रेजों के वक्त थी। पहले अंग्रेजों के रहे, आज कुछ अधिकारियों के, नेताओं के, सभी के गुलाम बने पड़े हर कोई। आज इसीलिए है क्षेत्र का विनाश हो रहा है। और बहुत से लोग इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे, जो बड़े लोग हैं उनको पता है हमको तो एक दिन शहरों में शिफ्ट हो जाना है, इनको ही मरना है, गाँव वालों को। और गाँव वाले सोच रहे हैं यार हमसे बड़ा तो ये है, ये उठा आवाज़ उठाएगा। जब तक दबते रहोगे तब तक दबते रहोगे। जिस दिन आप खुल के बोलने लग गए, उस दिन नेता लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति जागरूक हो गया है और इनको हमको अवश्य देना चाहिए। तो यही, और मेरे लगातार मेरे साथ में YouTube के माध्यम से 1,86,000 से भी अधिक लोग जुड़ गए हैं। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं बल्कि एक मेरे परिवार का हिस्सा है, जो लगातार मुझसे कुछ सीख रहे हैं या फिर मेरे को अपनी बातें साझा कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको मेरे द्वारा मदद मिल रही है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जितना मेरे से हो पाएगा आपके गाँव क्षेत्र के लिए, जहाँ तक जो चीज़ की आपकी लड़ाई है, अगर उसमें मैं कहीं भी भागीदार बनूँ तो मेरा सौभाग्य होगा। आप खुलकर मुझे बता भी सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप और मेरे लगातार मेरे फेसबुक यूट्यूब माध्यम के से आप जुड़ भी सकते हैं। तो धन्यवाद करूंगा, नमस्कार करूंगा। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। फिर अगली बार फिर आपके सामने जुड़ूंगा। वीडियो शेयर जरूर करना और जुड़े, तभी जाके आपको पता चलेगा कि पहाड़ की जन समस्याओं को मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और वहाँ से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।